जब गुजरात में 2002 में इंसानों की खून की होली खेली जा रही थी, इंसानों के खून की होली खेली जा रही थी, जब एहसान जाफरी की लाश को 100 टुकड़े करके जला दिया गया, बताओ कांग्रेस के सदर तुम कहां थे? बताओ रेवंत रेड्डी तुम कहां थे? तुम कौन सी पार्टी में थे बताओ? आज तुम आकर सेकुलरिज्म की बात करते हो। बताओ जब गुजरात में इंसानों को गाजर मौली की तरह काट कर फेंक दिया जा रहा था, जब खून की होली इंसानियत सिसक रही थी, तुम कौन सी पार्टी में थे बताओ? बताओ तुम आज आकर हमको दर्श देते हो। अरे तुम्हारी तारीख को मैं जानता हूं, तुम्हारी एक एक हरकत से मैं वाकिफ हूं। तुम ये समझ रहे हो कि मैं नहीं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, आपको बाखबर कर रहा हूं। 2002 में ये शख्स कहां था? पूछ लो इसको, आप पूछो। ये कांग्रेसी जब आएंगे बोलेंगे नहीं 2002 की क्यों बात कर रहे हो, अब 2023 है। याद रखो, अक्लमंद कामयाब वही है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। तुमने नहीं सुना बुजुर्गों से क्या अक्लमंद वो है जो 2 बार एक सुराख से सांप से वही सांप से नहीं डसा जाता? तो एहतियात बरतिए। कांग्रेस के जमाने में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। इनके जमाने में फसाद, हर त्योहार में गड़बड़, कर्फ्यू होती थी, मगर ये शख्स जो इनका अध्यक्ष है ये आरएसएस से आया हुआ, और आज आकर मेरी शेरवानी तक आ गया। बोला कि शेरवानी पे ताल्लुक से कह दिया, ये असदुद्दीन पर हमला नहीं था, ये आप पर हमला था, ये आपके घर पर हमला था, ये आपकी तहजीब पर हमला था। ये अपनी जबान से जो गंदगी अदा किया वो अपनी जहनियत की अक्कासी कर रहा था। जो दिल में नफरत थी आपके और हमारे मेरे ताल्लुक से, उसने अपनी जबान पर ला लिया। यह भी एक वजह आपको, मेरी तकरीर का पूरा निचोड़ यही है कि सब आरएसएस, बीजेपी, फाशिस्ट ताकतें मिलकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं तुमसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूं, अल्लाह से भीख मांग सकता हूं कि परवरदिगार इत्तेहाद को पैदा कर लीजिए, अपने इत्तेहाद को और मजबूत कर लीजिए। शख्सियतों को मत देखिए, जो हमारा सामने मुखालिफ है उसके अज़ाइम को सामने रखकर एक अच्छा फैसला लीजिए। और वो अच्छा फैसला ये होगा कि 30 तारीख के दिन आप पूरे एतमाद के साथ निकलकर अपनी जमात के हक में वोट देकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कामयाब करिए। इस असेंबली इंतखाबात में ये हरगिज़ मत समझिए कि हमारा मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला उन ताकतों से है जो आपके इत्तेहाद के दुश्मन है। हमारा मुकाबला उन ताकतों से है जो हमारे वजूद को पसंद नहीं करते। हमारा मुकाबला उन ताकतों से है जो मजलिस की सियासी ताकत को पसंद नहीं करते। हमारा मुकाबला उन तमाम शरपसंद ताकतों से है जो हमारे घरों के दुश्मन हैं। आज आप देखते हैं कि बीजेपी का सदर एक वाहियात किस्म का बयान देता है मीडिया को कि वो ये कहता है कि हम पुराने शहर में आकर बुलडोज़र को इस्तेमाल करके घरों को तोड़ देंगे। आप अंदाज़ा लगाइए। और कहता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोज़र को इस्तेमाल किया गया, हैदराबाद में बीजेपी पुराने शहर के इलाके में बुलडोज़र को इस्तेमाल करेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन तमाम बीजेपी के हो या मुखालिफिन मजलिस के बयानात को देखिए, कितने जहर उगल रहे हैं और नफरत का मुजाहरा कर रहे हैं कि बुलडोज़र के ज़रिए से घरों को तोड़ दिया जाएगा। जब सियासी मुकाबला नहीं कर पाते तो ये लोग अपने दिलों में जो नफरत भरी हुई है
वो उनकी ज़बान पर आ जाता है। चौथी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि बड़ी अक्सरियत के साथ मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली को कामयाब करिए और बता दीजिए इन तमाम ताकतों को जो मजलिस को बदनाम करते हैं, जो मजलिस के खिलाफ तनकीद जरूर आप कर सकते हैं मगर झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं।